हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद दारू में। तो जीडीएस कर्मचारियों का आंदोलन फिर से वो शुरू हो गया है। लंबे समय तक जीडीएस की मांग है वो चल रही है, लेकिन जीडीएस की मांगों पर अभी तक कोई भी है वो एक स्टिक एक्शन नहीं लिया गया है, जिसको लेकर फिर से आंदोलन की शुरुआत है वो यूनियन के द्वारा की गई है। यूनियन ने आंदोलन को लेकर एक लेटर है वो विभाग को भेज दिया है, जिसमें उसका जो आंदोलन का टाइम है वो मेंशन किया गया है, और जो जो उनकी मांगे हैं उनकी मांगों का जो चार्टर है वो उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो सभी मांगे जानेंगे जेडीएस की, और उस लेटर में क्या कुछ यूनियन ने लिखा है, क्या इस आंदोलन का जो समय है वो डिटेल में सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। जीडीएस कर्मचारियों की जो मांग है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई है वो नहीं हुई है। तो यूनियन है इसके लिए बार बार हड़ताल करते रहते हैं, उनके आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया जा सका है। और यूनियन ने अभी फिर से आंदोलन की शुरुआत है वो की है। तो आइए हम लेटर के द्वारा कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे। विषय मैंने आपको बता ही दिया, जेडीएस कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कार्यक्रम की सूचना। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको। आदरणीय महोदय, यह संघ ग्रामीण डाक सेवकों की लंबित समस्याओं से शीघ्र समाधान की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम की अधिसूचना देने के लिए बाध्य है। इस संघ द्वारा बार बार ज्ञापन और पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद इन वास्तविक और न्योचित मांगों को संबोधित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस लेटर में उन्होंने कहा है कि जेडीएस कर्मचारियों की जो मांगे चली आ रही है उन पर अभी तक कोई भी ठोस कदम है वो उठाए नहीं गए हैं। फरवरी 2025 में कोलकाता में आयोजित सर्वोच्च परिषद की बैठक और 5 अप्रैल 2025 को आयोजित वर्चुअल केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से शीघ्र समाधान के लिए आंदोलनात्मक कदम उठाने का संकल्प लिया गया। लगातार प्रयास के बावजूद मांगे लंबे समय से लंबित है। विभाग के रवैये से जेडीएस कर्मचारियों को व्यापक असंतोष है। यानी कि इन्होंने बताया कि लंबे समय तक उनकी मांगे चली आ रही है, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जिनको लेकर जेडीएस कर्मचारियों में असंतोष है वो फैला हुआ है। और उसके बाद में आंदोलन कार्यक्रम यानी कि टाइमलाइन को हम जानेंगे कि क्या जो समय है वो आंदोलन का रहने वाला है। 22 अप्रैल 2025 को सभी कार्यस्थलों पर ब्लॉक बेज पहनना और प्रदर्शन करना। 22 अप्रैल से ये जो आंदोलन है वो शुरू होगा, और सभी कार्यस्थलों पर ब्लॉक बेस पहन के है ये कार्यक्रम आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन अपना है वो करेंगे। और उसके बाद में 22 के बाद में 29 अप्रैल 2025 को सभी मंडल कार्यालयों पर प्रदर्शन, यानी कि 22 के बाद में 29 अप्रैल को, और उसके बाद में 1 मई 2025 को डाक विभाग के सचिव को पोस्ट कार्ड अभियान, और उसके बाद में 6 मई 2025 को सर्किल मुख्यालय पर सामूहिक धरना। यानी कि जो आंदोलन है वो 4 दिन का रखा गया है। 22 अप्रैल, 29 अप्रैल और 1 मई और 6 मई को है वो आंदोलन रखा गया। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस संघ ने अत्यंत धैर्य और संयम का परिचय दिया है, लेकिन जब वास्तविक मुद्दों को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर बार बार भी अपने मुद्दों को उठाया जेडीएस कर्मचारी बार बार अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन उनको विभाग है वो नजरअंदाज कर रहा है, और इसके बाद में उनके पास आंदोलन के सिवाय और कोई भी जो विकल्प है वो नहीं बचता है। और इसलिए हम विभाग से अनुरोध करते हैं कि वह शीघ्र कार्रवाई करे ताकि जेडीएस कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे, ताकि अनावश्यक कठिनाई और असंतोष से बचा जा सके। तो ये जो लेटर है वो SS महादेवैया, यानी कि जो AIGDSU के और ग्रामीण डाक सेवकों की यूनियन है, उन्होंने लिखा। उसके बाद में इनकी जो मांगे है वो मांगे देखेंगे। मांगों का ये कंप्लीट जो चार्ट है उस लेटर में इन्होंने डाला है। तो सबसे पहले एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत जेडीएस को मासिक पेंशन प्रदान करना, और जेडीएस को उच्च TRCA वेतनमान और पूर्ण सेवा लाभ के साथ 8 घंटे की ड्यूटी प्रदान करना। यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी को भी उन्होंने इस चार्ट में मेंशन किया है। और उसके बाद में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति आयोग के विचारार्थ विषयों में जेडीएस मुद्दों को शामिल करना। यानी कि IDC, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर है वो खुलने पर अभी
जो काम है वो चल रहा है उनको लेकर इन्होंने लिखा है कि यदि इन्हें क्रियान्वित किया जाता है यानी कि इसे आईडीसी को लागू किया जाता है तो जेडीएस को पूर्ण लाभ के साथ समाहित किया जाना चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कमलेश चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों को अविलंब लागू करें जिनमें शामिल है ये विषय उन्होंने 12/24/36 के बाद विभागीय कर्मचारियों के समान समयबद्ध वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा जिसे टीआरसीए वेतन डीए बोनस आदि सहित सभी उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा। और उसके बाद में समूह बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। तो ये पॉइंट उन्होंने लिखा है। आप ये वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट लेके ये कंप्लीट आप आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जो हम मेन पॉइंट इसमें देखेंगे जेडीएस द्वारा, ये पॉइंट आप देखेंगे जेडीएस द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोके जिनमें शामिल हैं। इसमें उन्होंने टारगेट के विषय को भी बताया कि जो अनुचित व्यावसायिक लक्ष्य यानी कि जो टारगेट जेडीएस को दिए जा रहे हैं वो अनुचित है और उनको अनुचित जो टारगेट्स है वो उनसे पूरे करवाए जा रहे हैं जिसको लेकर वो मानसिक उत्पीड़न में भी है वो कर रहे हैं। तो एक मानसिक उत्पीड़न उन पे रहता है। और जो सेकंड पॉइंट है यानी कि जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम उन्हें आ रही है नेटवर्क की, यानी कि नेटवर्क की सुविधाएं है वो कोई भी कार्यालय में प्रॉपर नहीं है। और शाखा कार्यालय को लैपटॉप के लिए और प्रिंटर के लिए भी इन्होंने जो मांगे हैं वो रखी है। इसमें वायरलेस नेटवर्क की सुविधाएं प्रदान करना ये मांगे भी इन्होंने रखी है। और उसके बाद में जो ग्रेड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 12 दिसंबर 2023 की हड़ताल के बाद सभी उत्पीड़न वापस ले, विशेष रूप से हड़ताल गतिविधियों में भाग लेने के लिए महासचिव, सर्किल सचिवों और अन्य के खिलाफ आधारहीन अनुशासनात्मक कार्रवाई, इन्होंने कार्रवाई की भी मांग यहाँ पे रखी है। और उसके बाद में ये पॉइंट आप देखेंगे जेडीएस को बिना उचित विचार विमर्श के बाहर निकाला जा रहा है जो अमानवीय एवं अन्यायपूर्ण है। यानी कि जेडीएस को बिना कोई विचार विमर्श किए उनको बाहर निकालना ये अन्यायपूर्ण है उनके साथ। तो इस पे भी उन्होंने कार्रवाई की मांग अपनी रखी है। और इन दंडों का निर्धारण करने वाले गरीबी, कठिनाइयों और अपमान से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं जिनका सामना जेडीएस खराब सेवा परिस्थितियों में करते हैं। तो ये सभी मांगे उन्होंने इस लेटर के द्वारा लिखी है। आप वीडियो को स्किप करके कंप्लीट डिटेल में भी ये देख सकते हैं चार्ट जो भी उनकी मांगों का है। तो ये सब था इसमें लेटर में। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जो चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जेडीएस से जुड़ी और आगे आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।